अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अस्सलाम। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल अस्सलाम अस्लम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक फेसबुक पेज पर पहले से इंटर हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने फेसबुक पेज की बेसिक सेटिंग कर सकें, यानी कि जो इसकी जनरल सेटिंग होती है वो आपने किस तरह से करनी है, सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में बताई गई है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाला आइकॉन के निशान को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि जैसे हम अपना अगर जो भी हम फेसबुक पेज बनाते हैं उसको अगर हम फेसबुक पर सर्च करते हैं तो वो हमारा पेज सामने नहीं था, उसकी क्या वजह है। देखिए, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप लोगों ने जैसे ही आप अपने फेसबुक पेज को स्टार्ट करते हैं उसके लिए आपने 20 जो आपने इन्विटेशन करनी है अपने पेज के ऊपर इनवाइट करके लेकर आना है, यानी कि 20 to 30 आपके जो है फॉलोअर हो, तब आप उसके अंदर यूजर अप्लाई कर सकते हैं, यूजर नेम अप्लाई कर सकते हैं। यूजर नेम जैसे ही अप्लाई हो जाएगा तब आप लोगों को जो है आप लोगों का जो पेज है वो सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, मेरा एक फेसबुक पेज है टेक्निकल अस्सलाम अस्लम के नाम से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो यूजर नेम है वो भी टेक्निकल अस्सलाम अस्लम के नाम से है। कोई भी बंदा आके टेक्निकल अस्सलाम अस्लम सर्च करता है फेसबुक पेज के ऊपर तो मेरा फेसबुक पेज सामने आता है। इसकी क्या वजह है कि मेरा यूजर नेम मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी यूजर नेम सेलेक्ट नहीं किया, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने यूजर नेम किस तरह से सिलेक्ट करना है। बहुत लोगों को इसकी भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कोई जैसे कोई यूजर नेम सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो एरर दे रहा है, तो इससे किस तरह से सोल्व करना है इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि इसके अंदर जो बेसिक सेटिंग होती है वो आपने किस तरह से करनी है और अपने पेज को किस तरह से रैंक करवाना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, उसमें जाकर मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि आपने किस तरह से ये सेटिंग्स करनी है और किस तरह से आप अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो हमने लास्ट टाइम एक फेसबुक पेज क्रिएट किया था जिसका हमने नाम रखा था शॉप एजेंसी के नाम से, ठीक है। तो ये हमने पेज लास्ट टाइम इसको क्रिएट कर लिया था। इसके अंदर कुछ हमने यहाँ पर पोस्टेज एक जो वेलकम पोस्ट डाली थी और इसके अंदर कुछ भी हमने यहाँ पर कवर नहीं किया। आज की वीडियो हम बात करने वाले इसके अंदर जो बेसिक सेटिंग होती है वो हमने किस तरह से करनी है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटर यूजर नेम का आपके पास ऑप्शन होगा। मेरे पास अभी यहाँ पर देखिए ब्लू नजर आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर जो है यूजर नेम सिलेक्ट नहीं किया। इंशाल्लाह जो ये वीडियो बनाने के बाद हम यहाँ पर इस पर काम करने वाले हैं क्योंकि अभी हमारे पास जो है इसके अंदर फॉलोअर की तादाद बहुत कम है। तो जैसे हम इसके फॉलोअर की तादाद पूरी करते हैं, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी आप फेसबुक पेज बनाते हैं अगर उसके अंदर आप यूज़र नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो फॉलोअर की तादाद होनी है तकरीबन आपकी 20 to 30 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप इसके अंदर पूरी कर लेते हैं तो आप यूज़र नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसकी बेसिक सेटिंग करने वाले हैं जिसको किस तरह से हमने करना है। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जैसे आप अपने फेसबुक पेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए जनरल सेटिंग की ऑप्शन मिल रहा है। तो आपने इस जनरल सेटिंग के सारे जो पेज आ रहा है उसकी आपने सेटिंग करनी है। देखिए, ये काम आप अपने फेसबुक पेज मोबाइल पर भी कर सकते हैं। आपने किस तरह से करना है, आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपने जो है फेसबुक को ओपन कर लेना है और वहाँ पर जाकर आपको 3 डॉट नजर आ रहे होंगे, ऊपर पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट का यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसी तरह का पेज आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। अब आपने जनरल सेटिंग के अंदर आना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, आपको पेज विजिबिलिटी का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये डिफॉल्ट जो भी आप पेज बनाएंगे वो पब्लिश होता है। यहाँ अगर आपका यहाँ पर पब्लिश नहीं है, यानी कि अगर आप यहाँ पर आकर चेक करें अगर पेज अनपब्लिश है तो आपने इसको अनचेक यहाँ पर करके आपने सेव पर यानी कि पब्लिश पेज पर करने के बाद इसको सेव कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका पेज जो है पब्लिश रहेगा और आपके जो है लोग आपके पेज को देखते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है विजिटेड पोस्ट, ठीक है। ये जो हमारे पास टैब आ रहा है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे अब यहाँ पर देखें आपके पास जो विजिटेड पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अलाउ विजिटर द पोस्ट ऑन पब्लिश, ठीक है, अलाउ हुआ, ठीक है। फोटो एंड वीडियो हमारे पास अपलोड कर सकता है। इसके बाद रिव्यू पोस्ट बाय पब्लिशर आर ऑन द पेज, इस बार डिस्टेबल पोस्ट ऑन द पेज। इस टैब का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास टैब अलाउ हुआ है कि आप सारे जो यूज़र आ रहे हैं आपके उनको आप अलाउ करें कि आप हमारे पेज पर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और फोटोज़ वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज पर जो लोग पोस्टर्स ना करें और आप सिंपली आप ही पोस्टर्स करें तो आप इसको डिसेबल पोस्ट बाय ऑन द पीपल पेज पर क्लिक करके यहाँ पर इसको सेव एंड चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये कर सके तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने ये वाला काम नहीं करना क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि मिसलीडिंग यानी कि कॉन्टैक्ट होते हैं वो अपलोड कर देते हैं, उससे आपके पेज पर बहुत बुरे असरअंदाज होते हैं, यानी कि आपका पेज बहुत जो है
नीचे चला जाता है और आपकी जो है जो व्यूअरशिप होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए आप जो है अगर चाहते हैं कोई, अगर आप लोगों के लोग पेज पर आकर पोस्ट्स करें तो आप यहाँ पर जो रिव्यू पोस्ट बाय पीपल बिफोर द पब्लिश, यानी कि आप पहले उसको रिव्यू करें तब आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सिर्फ पेज बना रहे हैं, यानी कि उसके अंदर सिर्फ आपने अपना खुद से कॉन्टैक्ट अपलोड करना है, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने दूसरा कॉन्टैक्ट अपलोड करें, वीडियो ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इस तरह जो आपका खुद से कोई और आप कॉन्टैक्ट अपलोड करें या कोई वीडियो क्रिएटर्स का आपने पेज बनाया हुआ, तो भी आप इसको डिसेबल बाय पोस्ट ऑन द पेज पर क्लिक कर दें, क्योंकि आप खुद अपना कॉन्टैक्ट लेकर आए इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आप इसको सेव चेंजिंग पर क्लिक कर दें तो ये आपके पास हो गया है सेव। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो है न्यूज़ एंड फीड्स एडियंस एंड विजिबिलिटी पोस्ट। इसको हम जैसे एडिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अलाउ न्यूज़ एंड फीड ऑडियंस एज सिलेक्शन एंड पोस्ट विजिबिलिटी ऑप्शन फॉर दिस पेज। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि जिस तरह है आपने इसको डिसेबल ही करके रखना। अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो आपने इसको अनचेक कर देना, क्योंकि इसके अंदर आप जो है विजिट पोस्ट जो होता है ऑडियंस सिलेक्शन, इसको आपने कैंसिल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टैब आ रहा है उसके अंदर आ रहा है ऑटो जनरेशन कैप्शन। ये हमारे पास बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दिया है फेसबुक ने। इससे क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, अगर आप उर्दू में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज आप अपने फेसबुक पेज की वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक उसको कैप्शन कर लेता है, यानी कि जो सबटाइटल होता है उसको ऑटोमेटिक कर लेता है। अगर इसके आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर देखें, अगर आपका ये हमारे पास, अगर आप लोगों को यहाँ पर देखें डू नॉट ऑटो जनरेशन कैप्शन वीडियोस, ठीक है, अगर यहाँ पर ये ऑफ है तो आपने इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद आपने इसको सेव चेंजिंग पर क्लिक कर लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे एक तो आपकी जो है खुद ब खुद आप लोगों की जो ऑटो जो सबटिशन होगी, यानी कि सबटाइटल होगा, वो खुद से आप लोगों का ऑटो जनरेट हो जाएगा। और अगर आपकी कुछ जो है आगे पीछे कोई लफ्ज़ मतलब हो जाते हैं, जो अल्फाज आप बोलते हैं आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप उसको जो है अपने मुताबिक दोबारा इसके अंदर एडिट करके कर सकते हैं। नीचे हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो हमारे पास पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग का स्टोरी शेयरिंग का ऑप्शन है। और जैसे आप इसको एडिट पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए अलाउ ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आप जो है अपनी जो ऑडियंस आपकी आ रही है उसको आप अलाउ करें कि आप ये जो हमारी स्टोरीज आप लगाएंगे, जो भी आप स्टोरीज लगाती हैं, लोग इसको शेयर कर सकें, तो इसके लिए आप इसको अलाउ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यूज़र ना करे या कोई भी जो आपकी ऑडियंस आती है उसको ना करे, तो आप इसको डिसेबल करके भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको डिसेबल करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस आके मेरी पोस्ट्स को शेयर करें, तो मैं इसको कर दूँगा सेव, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो फेसबुक वाले होते हैं, इसमें जैसे हमारी कोई भी फोटो शेयर होगी, जो भी हमारी पोस्ट शेयर होगी, उससे हमारी एसईओ पर अच्छा असर पड़ता है। तो यहाँ पर इसको आपने अलाउ पर कर देना है क्लिक। इसके बाद इसको आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मैसेज का ऑप्शन, ठीक है। मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखें ये हमारे पास ऑटो ऑन है, ठीक है। हमने इसको पहले से ऑन करके रखा है ये फेसबुक वाले ने। इससे क्या होता है कि कोई भी बंदा, कोई भी आपकी ऑडियंस आती है आपके फेसबुक पेज के ऊपर, आपकी वीडियोस है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये अलाउ हो रहा है तो इससे क्या होगा, आप अगर इससे कोई भी बंदा आपको मैसेज कर रहा है तो उसका आप रिप्लाई करेंगे तो फेसबुक की नज़र में आप लोगों को जो है ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। तो इसको आपने लाजमी से अलाउ करके रखना है। और जो भी कोई विजिटर आपकी कोई भी पोस्ट पर कोई कमेंट करता है तो आपने उसका लाजमी से जो है उसका रिप्लाई दिया करें, ठीक है। इससे आप लोगों को ज़्यादा एसईओ का अच्छा जो है बनता है और आप इससे अच्छी एसईओ करके आप जो भी लोग अगर आप इसको अलाउ करके रखते हैं तो इसमें आपकी एसईओ का भी अच्छा असर पड़ता है और आपकी पोस्ट ज़्यादा बूस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको आपने लाजमी से अलाउ करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेंडिंग एंड एबिलिटी का ऑप्शन। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, टैगिंग एबिलिटी यहाँ पर देखें, आपने यहाँ पर इसको देखें, अगर देखिए अलाउ अदर टू टैग फोटो एंड वीडियोस पब्लिश बाय शॉप एजेंसी। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट के ऊपर कोई अदर यूज़र आके, कोई अदर ऑडियंस आती है, वो आपके पोस्ट को और वीडियो को टैग कर सके। अगर आप चाहते हैं कि टैग करे तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको जो है अनचेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई पोस्ट पर को टैग करे, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो वीडियो एडिटर पर आप ये पेज बना रहे हैं तो ये आप लोगों ने नहीं काम करना, क्योंकि इससे आप लोगों की जो है एसईओ कह रहा हूँ कि आप लोगों की मोनेटाइजेशन के अंदर
जो मोनेटाइजेशन होगी उसके अंदर आपको बैड इफेक्ट मिलेगा। जैसे आपकी मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो तब आप ये जो चेक है आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें उधर टैगिंग इन पेज है, इसको भी आपने अनअलाउ कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो है कोई दूसरे पेज जो हमें मुझे टैगिंग कर सकते हैं। मैं इसको सेव इन चेंजिंग पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें आपको कंट्री एंड रेस्ट्रिक्शन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर देखें बिजनेस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, आप एक कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपली जो है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान को यहाँ पर सिर्फ अलाउ करूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर देखें उन लोगों को मेरी पोस्ट शो होगी। यहाँ पर देखें ओनली शो दिस पेज टू विजिट इन दिस कंट्रीज, मतलब अगर मैं इसको चेक करके, ठीक है, चेक करता हूँ, चेक करने के बाद इस कंट्री के नाम लिख देता हूँ, ठीक है। लाइक मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान से सिर्फ मेरी ऑडियंस आए और मैं ऑडियंस अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता हूँ सिर्फ पाकिस्तान से। सिर्फ मैं इसको पाकिस्तान यहाँ पर एंटर करता जाऊँगा और इसको एंटर करता जाऊँगा, ठीक है। एंटर करते जाएंगे, नाम लिखते जाएंगे, इसको एंटर करते जाएंगे तो वो कंट्रीज ऐड होती जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जो पोस्ट मेरी है किसी भी दूसरी कंट्री में ना चेक की जाए तो आप उन कंट्री के नाम यहाँ पर लिखकर यहाँ पर इसको अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको आप सिस्टम पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कंट्री रजिस्ट्रेशन, इसके बाद हमारे पास एयर रजिस्ट्रेशन आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाती हैं पीपल ऑर्डर हो गए हैं, इससे इतने साल की हमारे पास जो है ये हमारी पोस्ट देख सकते हैं, यानी कि जो 18 साल की हैं और वो हमारी पोस्ट दे सकते हैं, या 18 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 19 साल से ज़्यादा, जो 19-21 साल से ज़्यादा और है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरी जो पोस्टेज है वो हर कोई देखे, तो इसके लिए मैं इसको ऑटोमेटिक इसको पब्लिश करता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुछ कॉन्टैक्ट इस तरह के आप चाहते हैं कि आप 18+ 18+ लोगों को दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे हमारे पास आ रहा है पेज मॉडरेशन का ऑप्शन, इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पेड मॉडरेशन का मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके कमेंट के ऊपर, यानी कि अगर आपका कोई यूज़र आता है जो कि स्कैम कमेंट्स करता है, ठीक है, आप चाहते हैं कि इस तरह के कमेंट्स मुझे कोई ना करे। लाइक यहाँ पर देखिए अगर आपको जैसे यूट्यूब पर ट्रेंड चलता है, यानी कि जो यूट्यूब पर जो न्यू यूट्यूबर होते हैं वो ज़्यादातर आप लोगों के कमेंट करते हैं वीडियोज़ के ऊपर आकर मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, आप ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह फेसबुक पर के भी अगर कोई लोग होते हैं वो आते हैं, यार मैंने आपके चैनल को, आपके पेज को लाइक कर दिया, आप ही मेरे जाकर पेज को लाइक करें। इसी तरह जो स्पैम होते हैं या कोई गाली गलौज जो कमेंट्स होते हैं उसको आप यहाँ पर एक फाइल में लिख देंगे, जहाँ लिख दें, ठीक है, और उसको .csv की फाइल होती है, उसको .cs फाइल को आप एक फाइल में लिख के इसको अपलोड कर दें, या फिर आप यहाँ पर बाय टैप करके भी सारे जो कमेंट्स है इसको लिख कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो भी लोग कमेंट करते हैं, स्पैम कमेंट करते हैं, वो इससे आप बच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको आप सेव कर दें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है प्रेफरेंस फिल्टर, इसको आपने ऑटोमेटिक यहाँ पर देखें ऑफ है तो आपने भी इसको ऑफ कर देना है। नीचे हमारे पास टैब आ रहा है सिंपली सिमिलर पेज एंड सजेशन, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए इंक्लूड शॉपिंग एंड विद रिकमेंडेड टू पीपल ऑन माय डिजिटल लाइटिंग। इसका मतलब ये है कि आपके जो पेजेस के सिमिलर पेजेस होंगे वो सजेस्ट में जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा है एंड एसईओ के हवाले से तो अच्छा होगा, ठीक है। ये मतलब होगा कि आपके जो पेजेस हैं, ठीक है, अगर कोई बंदा कोई दूसरा बंदे का पेज सर्च करता है, ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पर शॉपिंग एजेंसी के नाम से मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ और दूसरे बंदे ने इसी के रिलेटेड का नाम मिलता जुलता को पेज क्रिएट किया, कोई बंदा उसका सर्च करता है तो मेरा पेज भी उसके सजेशन वीडियोस में यानी कि सजेशन में जाएगा। इससे एक अच्छा फिल्टर यानी कि अच्छा ऐसे कह सकते हैं, ये अच्छा टैब है, इसको आपने लाजमी से इंक्लूड करना है। इसके बाद यहाँ पर इसको आप सेव पर क्लिक कर दें, अगर आपके पास अनचेक है तो आप इसको चेक कर दें, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास है पेज की अपडेट्स के बारे में, ठीक है। इसको मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ऑन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा आपके पेज पर आता है, अगर मिसाल के तौर पर मैं अपने पेज की कोई भी अपडेट्स चेंज करता हूँ, यानी कि कोई भी इसकी सेटिंग वगैरह चेंज करता हूँ, तो मेरी आइडियाज़ को वो शो होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि शो हो तो आप इसको ऑटोमेटिक इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यूज़र ना देखे तो आप इसको अनचेक करके इसको सेव पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ को देखे, तो इसलिए मैं इसको सेव अनचेक ही रहने दूंगा। नीचे हमारे पास आ रहा है पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेज, इसको जैसे मैं ऑन करता हूँ
तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो पोस्ट है, जो भी आप शेयर करते हैं, वो मल्टीपल लैंग्वेज में जाए। तो मैं चाहता हूं जी मेरी जो लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज में काम करना चाहता हूं, यानी उर्दू में काम करना चाहता हूं, इंग्लिश में करना चाहता हूं, हिंदी में, जो भी आपकी लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि ज़्यादा लैंग्वेज में आप काम करें, ठीक है। सिंपली अगर आप म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर अपनी वीडियो को एडिट करते हैं और आप खुद अपनी वॉइस ओवर नहीं करें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो वीडियोस के अंदर उर्दू भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, तो मैं इसको अनचेक रहने दूंगा। अगर आप सिर्फ एक म्यूजिक वीडियोस बनाकर, यानी कि सिंपली एक म्यूजिक वीडियो लगा लेते हैं पीछे और उसके अंदर आप कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो है ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और ज़्यादा आप इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी वीडियो वायरल होने में। तो मैं जो है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है इंग्लिश भी आ जाती है, ठीक है, इसके लिए मैं सिंपली इसको चेक कर दूंगा ताकि जब भी कोई मैं पोस्ट अपलोड करूँ वो दूसरी कंट्रीज़ में भी जाए, ठीक है। इसलिए मैं इसको सेव पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली, ठीक है। ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली का मतलब क्या है, किसको जैसे मैं टैब को ओपन करता हूँ, इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं शो पीपल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज ऑटोमेटिक ट्रांसलेट योर पोस्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मेरी एक वीडियो है उर्दू के रिलेटेड, ठीक है। ऊपर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास जो है ऑटो जनरेट कैप्शन का जो हमने ऑप्शन यहाँ पर किया था, ठीक है। अगर हमारी पोस्ट के अंदर यहाँ पर ये ऐड हो जाता है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पर देखें ऐड हो जाता है तो इसके क्या होगा कि कोई भी अगर कोई दूसरी कंट्री का बंदा आ जाता है हमारे पेज के ऊपर, यानी कि मेरी वीडियो के ऊपर आ जाता है तो उस वीडियो को ओपन करता है तो उसको मेरी लैंग्वेज तो समझ नहीं आएगी, ठीक है। अगर उसके अंदर यहाँ पर देखें ऑटो जो हमारे पास जो हमने कैप्शन डाली हुई, जो हमने सबटाइटल डाला होगा अपनी फेसबुक वीडियो के अंदर, तो उससे क्या होगा कि वो उसको ट्रांसलेट कर लेगा अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो ये एक अच्छा फीचर है, आप इसको लाजमी से चेक किया करें अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं तो। अगर आप सिंपली एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो आपको उसको अनचेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेक कर ले तो भी ठीक है, अनचेक करते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको चेक ही रहने देता हूँ और आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अगर दूसरा बंदा आप इसको अंडरस्टैंड कर सके या अंडरस्टैंड नहीं कर सकता तो वो आप इसको अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कमेंट रैंकिंग का ऑप्शन। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, इसका मतलब क्या है कि कमेंट रैंकिंग का मतलब यह है कि कोई भी अगर यूज़र आता है आपकी वीडियोस के अंदर, आपके कॉन्टैक्ट के अंदर, ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर आपने एक वीडियो अपलोड किया है अपने यूट्यूब या अपने फेसबुक पेज के ऊपर, इससे क्या होगा कि कोई बंदा कमेंट करता है नीचे, जो भी आपका अच्छा आपके कॉन्टैक्ट के रिलेटेड कोई अच्छा कमेंट बंदा करता है तो फेसबुक क्या करेगा, उस कमेंट को आपको सबसे ऊपर दिखाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है, आपने लाजमी से इसको चेक करके रखना है और चेक करने के अगर आपके पास ये अनचेक है तो आपने इसको करके इसको सेव कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट डिस्क्रिप्शन का सब्जेक्शन का ऑप्शन। इसको आपने जो है लाजमी से इसको ऑन कर देना है, ठीक है। इससे भी आप लोगों को जो है अच्छा डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसको अंदर जो है लोग इससे करें तो इसको मैं अनचेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है डाउनलोड पेज, ठीक है। डाउनलोड पेज अगर आप इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी आपके पेज के अंदर चीज़ें अपलोड हैं, वीडियो, ऑडियो, फोटो जो भी है, ठीक है, इसको आप एक डाउनलोड करके आपके पास सेव करना चाहते हैं, यानी इसका क्या जो आप बैकअप लेना चाहते हैं तो इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद मार्जिन पेज का मतलब यह है कि आप दो पेजेस को मर्ज करना चाहते हैं तो इसको भी आप रहने दें, क्योंकि अगर आप दो पेजेस को मर्ज करते हैं तो उसका क्या होगा कि आपके जो एक पेज होगा उसका थीम और तरह का होगा और दूसरा जो पेज होगा उसका किस और तरह का थीम होगा, तो इसको आप रहने दें, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने जो है मर्ज पेज नहीं करना, क्योंकि आपकी जो है एक पेज की ऑडियंस मुख्तलिफ होती है और दूसरी पेज की ऑडियंस मुख्तलिफ होती है, तो उसको आप रहने दें, ठीक है। नीचे आप लोगों को यहाँ पर देखिए रिमूव पेज का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर आप अपना पेज को रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर आप सिंपली करके अपना पेज को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को फिर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो कंट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपके जो भी पेज का वीडियोस अपलोड करें कोई भी दूसरा बंदा आपके पेजेस की वीडियोस को यूज़ ना करे, ठीक है। यानी कि आप चाहते हैं कि मेरा जो पेज के अंदर जो भी वीडियोस है वो सिर्फ आप तक ही रहे, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अनचेक कर सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा इसको यूज़ ना करे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा आपका यूजर वीडियोस को यूज कर ले तो आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी सारी सेटिंग इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इंशाल्लाह आपने सारी ये कंप्लीट सीख ली होगी किस तरह से ये करनी है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो फिर आप लोगों को क्या करें, दोबारा से इस वीडियो को वॉच करें और आप दोबारा से इसको 1 बाय 1 वॉच करके आप ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, फासम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।